बॉर्डर टूरिज्म को। Yes. तो हमने इनफैक्ट वो बात की कि कैसे जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने शेयर की। ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन की एग्जांपल शेयर की कि उसको रिमूव करने के बाद कैसे फैसिलिटेट हो गया ट्रैवल, कैसे जो Yes, sir. उनके आपस में जो उनके मामलात हैं वो कैसे ज़्यादा बेहतर हो गए। We also talked about how opening of Kartarpur corridor for Sikh pilgrims is improving the relations and facilitating movement of people, even that is without visa also that movement. तो ये चीज़ें जो हैं इसी पे हम बात करेंगे कि कैसे अगर हम if we'll talk it on general level पे हम कैसे इसको जनरलाइज कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म के सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। तो ट्रैवल के लिए जैसे कि देयर आर सर्टेन सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स if a person has to undertake travel, especially when we talk about foreign travel, because when it is the matter of crossing borders, that means we are talking about international travel, that is foreign tourism. So Yes, sir. naturally, people require money for that. It will consume a good amount of money for people to undertake foreign travel. But at the same time, when we have to facilitate it, we have to uh, think that more and more people should undertake this travel because we want to strengthen this social bonds out of it. We want to strengthen the relations, and we want more and more people should travel across the borders. Then there are many ways by virtue of which we can promote such travel. तो उसमें मैं कुछ आज आपके साथ कुछ एग्जांपल्स, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा आज। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी को ट्रैवल के लिए जाना होता है तो फिर उसको किन चीज़ों की ज़्यादा कंसिडरेशन रहती है अगर किसी को जाना है ट्रैवल के लिए। आप मुझे बताओ कि किन चीज़ों की उसको फिक्र रहती है। सर अगर फॉरेन के लिए जाना होगा यहाँ, हाँ, सबसे पहले सर पासपोर्ट, ओके, फिर वीज़ा, बात वीज़ा की बात, ओके, फिर सर तमाम चीज़ें जो ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल में आते हैं और ओके, पहला डॉक्यूमेंट जो। ट्रैवल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, ट्रैवल इंफॉर्मेशन में वो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगा, किस चीज़ की सर यही इंफॉर्मेशन। तो जैसे हम बात करेंगे सपोज ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन की, विच इंक्लूड्स पासपोर्ट, वीज़ा, तो उसमें जब कंट्रीज की पॉलिटिकल विल हो कि हमारे लोग आपस में काफ़ी ट्रैवल करने चाहिए, लोग आने जाने चाहिए आपस में, तो दे विल ईज आउट such documentation. They will facilitate. As I just now gave you the example of करतारपुर कॉरिडोर, जहाँ पे मैंने बोला कि इवन वहाँ पे वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब वो ऐसे ही फैसिलिटेट करते हैं कुछ वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन जैसा रखा है, तो वहाँ पे वो ढूंढते ही नहीं है अब डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने उसको उतना फैसिलिटेट किया है कि सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बेसिस पे वो उनको अलाउ करते हैं। अदरवाइज अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है या ना ये वीज़ा नहीं है तो उसको वो प्रोसेस यस सर। करने की भी ज़रूरत नहीं है, उस उतना ईज आउट करते हैं क्योंकि उसको वो रिप्लेस करते हैं बहुत सिंपल ट्रैवल डॉक्यूमेंट से जो हर किसी को आराम से मिल सकता है। खाली वो अपने क्रेडेंशियल्स उसमें देखते हैं कि वाकई ये सिटीजन है इस कंट्री का है, तो बस उसी बेसिस पे उसको वो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन, आजकल जैसे सपोज यहाँ पे इंडिया में हम बात करेंगे आधार है, तो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है हर किसी का, तो उसके बेसिस पे वो बहुत जल्दी फैसिलिटेट करते हैं सिटीजन्स
का ट्रैवल। तो डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकें। तो हो गया ये पार्ट। फिर दूसरा पार्ट ये है जहाँ पे अगर किसी को अब अब्रॉड जाना है तो उसको फिक्र रहती है, क्योंकि वहाँ पे उसको स्टे करना है। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे जब क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म होता है तो ये एक लॉन्ग स्टे, कंपेरेटिवली ये लॉन्गर रहता है। अगर किसी को सपोज नज़दीक डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो एक्सकर्शन के लिए भी जा सकते हैं, शाम को वापस आ सकते हैं। ज़्यादा दूर है तो नाइट स्टे करेगा। लेकिन जब बॉर्डर क्रॉस करने की बात आती है तो वहाँ पे जो स्टे है वो अक्सर कंपैरेटिवली डोमेस्टिक से लॉन्ग स्टे होता है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे ज़्यादा होता है। एंड व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज लॉन्ग, तो definitely there is an issue that the person who is going to travel will think about accommodation, क्योंकि वहां पे फिर रुकना है ना किसी जगह उसको, चाहे उसको होटल में रुकना है, गेस्ट हाउस में रुकना है, तो उसको ये कॉन्सिडरेशन रहती है कि उतने दिन फिर मुझे पे करना है, एकोमोडेशन एक्सपेंसेस हैं, होटल चार्जेस हैं, तो फिर जो मील्स उसको कंज्यूम करने हैं तो रेस्टोरेंट्स में तो उनके चार्जेस हैं। तो ये कॉन्शियस रहता है अपनी बजट के बारे में, बिकॉज ही हैज टू स्पेंड हैंडसम मनी फॉर दीज थिंग्स। तो यस सर। कभी बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज एक लिमिटेशन बनती है क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म के लिए। मतलब वो जाते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इस टूरिज्म में, लेकिन इस वजह से वो फिर उस प्रोग्राम को टाल देते हैं, नहीं जाते। यस। लेकिन उसके लिए भी हम कर सकते हैं बहुत कुछ, जिससे हम इस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर सकें। और उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अ, एक जिसे होम स्वैप कहते हैं, या हाउस स्वैप, या होम एक्सचेंज भी उसे कहते हैं। या दूसरा चीज है जिसे जो आजकल मतलब यूरोप से वो स्टार्ट हो गया, बहुत फैमिलियर हो गया अब, तो उसको इस कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दैट इज काउच सर्फिंग, एक और वेबसाइट है। तो उसमें क्या होता है, उसकी एक मेंबरशिप होती है। तो उसके जो मेंबर्स होते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हमें क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करना है आपस में। अब ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन हमारे एक दूसरे कंट्रीज में जाने चाहिए। तो व्हाट दे कैन डू, they can start such sort of applications, websites like Couchsurfing. Couchsurfing क्या है, उसमें मेंबरशिप लेनी होती है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन करनी होती है, अपने बायोडेटा डिटेल्स देके, मेरे पास कौन सी जो प्रॉपर्टी है, सपोज किसी के पास घर है किसी पर्टिकुलर जगह कहाँ पे है, तो उसके फोटोग्राफ्स भी उसमें वो अपलोड कर सकता है। तो फिर वो अपनी इंटरेस्ट उसमें एक्सप्रेस करता है, लिखता है कि सपोज मैं किस टाइप का आदमी हूँ, या हम किस टाइप की फैमिली हैं, हमें किस टाइप के लोग ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो उसमें वो पूरी वो अपनी लाइक्स अपनी डिसलाइक्स वो सारा कुछ उसमें मेंशन करते हैं। तो उसके बाद वो इसको सबमिट करते हैं और उसके मेंबर बन जाते हैं। तो उसी तरीके से सपोज अक्रॉस द बॉर्डर जो है, वहाँ के लोग वैसे ही एक किस्म की मेंबरशिप लेंगे। तो फिर उसकी अपनी ओर से वेरिफिकेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन किसी ने उसमें सबमिट की उसको वेरीफाई किया जाता है कि कहीं किसी ने मत कुछ गलत लिखा, क्या ये सही है। तो उनकी एक अपनी रहती है बैकअप है जो उसको वेरीफाई करते हैं। तो फिर
जब वेरिफिकेशन होती है तो उसके बाद उसका स्टेटस बनता है वेरीफाइड मेंबर। क्या बनता है? वेरीफाइड वेरीफाइड मेंबर। स्टेट। अब जब उसका वेरीफाइड मेंबर स्टेटस आता है, दैट मीन अब जो इंफॉर्मेशन उसकी है वहां पे वो सही है, क्योंकि उसको वेरीफाई। किया। यस सर। तो उसके बाद ये आदमी किसी भी, क्योंकि उस पर फिर हजारों लाखों लोग मेंबरशिप ले सकते हैं, तो फिर जैसे काउच सर्फिंग में लाखों मेंबर्स हैं, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ मेंबर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इस वक्त। तो उसमें फिर ये होता है कि फिर अगर किसी मेंबर को ट्रैवल करना है सपोज अक्रॉस द बॉर्डर, और वो वहाँ पे उसको, वेबसाइट काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, उसमें वो मेंशन है पूरा किस एरिया में कब मुझे जाना है, कितने दिन का प्रोग्राम है, मेरे साथ कितने लोग हैं, तो वो सारा उसमें वो डिटेल देता है और वो उसको पब्लिश करता है, मतलब सबमिट करता है। तो उसके बाद उसकी जो वो डिटेल्स हैं वो बाकी जो उस एरिया में उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली काउच सर्फिंग की, जो उसके मेंबर्स हैं उस एरिया में, उन सब को वो मैसेज पूछती है कि दैट पर्सन इज कमिंग, इज प्लानिंग टू विजिट दिस प्लेस। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको जब वो इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये फैमिली आने वाली है यहाँ पे इस डेट पे, तो फिर जो वो मेंबर्स हैं वहाँ पे वो देखते हैं, किसी को सपोज उस वक्त काम है घर में या ऑफिस का काम है, वो नहीं कर सकता है उस वक्त एंटरटेन उन गेस्ट्स को, लेकिन कोई फ्री है जो कर सकता है। और जितने लोग फ्री हैं, सपोज कभी बहुत सारी ऑफर्स आती हैं एक से ज्यादा, तो वो लोग उसको यहाँ से मैसेज लिखते हैं कि वी आर रेडी टू वेलकम यू एज अवर गेस्ट। किसको लिखते हैं ये मैसेज? जिसने यहाँ, गेस्ट को। हाँ, जिसने यहाँ से एक्सप्रेस की इंटरेस्ट कि मुझे फलाने दिन वहां पे आने का प्रोग्राम है। तो फिर यस सर। इसको चॉइस मिलती है कि अगर उसको एक से ज्यादा लोग वहां से उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको इनविटेशन उसको एक्सटेंड करते हैं, मतलब भेजते हैं इनविटेशन, हाँ हाँ आप हमारे गेस्ट बन के यहाँ पे आ जाओ। तो फिर ये उनका जो प्रोफाइल है वो पढ़ लेता है पूरी तरह से, और उन्होंने जिन्होंने उसको एक्सटेंड की होती है इनविटेशन, पहले वो इसका प्रोफाइल पढ़ते हैं कि किस टाइप की फैमिली है, इसको क्या अच्छा लगता है। तो जब उनको लगता है कि ये हमारे लिए फिजिबल है तभी वो उसको इनविटेशन एक्सटेंड करते हैं। और अब जब उसकी इनविटेशन वहां से आ गई, एक्सेप्ट हो गई वहां से उसकी रिक्वेस्ट, और उन्होंने उसको इनविटेशन वहां से एक्सटेंड की, ये अब यहाँ से उस चीज को देखता है कि अगर उसको एक से ज्यादा लोग एक्सटेंड कर रहे हैं इनविटेशन तो फिर उसको चॉइस है, तो ये उन सब के प्रोफाइल्स पढ़ के चूज करता है कि अब मुझे किसको, किसकी इनविटेशन को कंफर्म करना है। और जिसकी उसने कंफर्म किया ये इसको वहाँ पे वो वेबसाइट पे ही है ऑप्शन, उसको कंफर्म करके जब वो क्लिक करता है तो वहाँ पे उस फैमिली को वो जाता है कि अब यहाँ पे उसने कंफर्म की तो वो गेस्ट अब यहाँ पे आ रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे ये गेस्ट जब वहां पे जाता है तो वहां पे सारे अरेंजमेंट्स इसके वही फैमिली उठाती है, एकोमोडेशन उसकी, ट्रांसपोर्टेशन उसकी, इनके फैमिली में जो अपने अपने अपनी व्हीकल होती हैं उसी को यूज करते हैं वो उसकी साइट सीइंग के लिए, राइट। यस सर। तो ये सब कुछ होता है वहां पे, कितने दिन ये बैठता है ये सब कुछ। और फिर क्या होता है, सपोज ये बैठा वहां पे एक हफ्ता या 5 दिन, ये फैमिली, तो वहां पे आ, उसको होते हैं, उसको सपोज काउच सर्फिंग क्रेडिट्स होते हैं। इसी तरीके से कोई दूसरी एप्लीकेशन है उनकी अपनी क्रेडिट्स होती है, मतलब एक किस्म की ट्रैवल करेंसी उसको बन जाती है उस फैमिली को जहां पर ये बैठ गया। सपोज उसको फॉर एग्जांपल एक दिन के हैं 100 क्रेडिट्स, या एक दिन के हैं सपोज 10 क्रेडिट्स फॉर वन फैमिली मेंबर। अगर ये 5 गए वहां पे
तो एक दिन का कितना हो गया 50, isn't it? और अगर ये 5 दिन वहां पर बैठ गए तो उसको 250 बनते हैं क्रेडिट्स सर उस फैमिली को जहां पर ये गया। चेक हो रही है। तो टू, हाँ, वॉइस आ रही हेलो है, सर। आवाज आ रही है। T × 5 दैट मीन्स 250 क्रेडिट्स उसको वहां पे बन जाते हैं। किसको? किसको बन जाते हैं 250 क्रेडिट्स? उसी फैमिली को जो होस्ट फैमिली है, राइट? इज इट ऑडिबल? इज इट ऑडिबल? यस सर। ओके, तो कितने उसको बनते हैं क्रेडिट्स? यस सर, यस सर। हाँ, उस फैमिली को 50, अगर ये 5 मेंबर्स हैं, अगर ये 250। ये मान के चले कि एक मेंबर का यस सर। एक दिन का 10 क्रेडिट्स है, तो 5 मेंबर्स लेके अगर ये गेस्ट फैमिली है तो 50 उसको एक दिन के बनते हैं। किसको? होस्ट फैमिली को, जो जहाँ से ये जहाँ पे ये यस सर। स्टे कर गया। तो 50 × 5, स्टे अगर करेगा यस 5 सर दिन अकाउंट। स्टे किया 250 क्रेडिट्स उसको हो गए। इसको पैसा कुछ नहीं देना है उसको। 50। जो ये फैमिली गई यहाँ से, उसको उसको कुछ पैसा नहीं देना है। यू गॉट इट? यस सर। उसको यस खाली सर। वहां पे जब वो निकलेगा वहां से, स्टे कर। वो एक यस सर। वो जो एप्लीकेशन है, ये एंड्रॉयड पर भी है ये ऐप। जो ये एप्लीकेशन है वहां पे ये बहुत आसानी से वो फैसिलिटेट किया गया है। जब वो खाली निकलेगा, निकलने समय वो कंफर्म करता है कि 5 डे मैंने इस पे फैमिली के साथ स्पेंड किए, तो उसको वो वहाँ पे वेरीफाई करता है अपने अकाउंट में। और उससे जो उसका जो सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम है, उस मतलब काउच सर्फिंग का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, केस स्टडी हम उसकी ले रहे हैं, तो वहाँ पे उसके अकाउंट में वो 250 क्रेडिट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यस अब क्या होगा? सर। अब ये फैमिली जो है यहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया इन्होंने, लेकिन इनको कोई खर्चा नहीं आया एकोमोडेशन पे। एकोमोडेशन फ्री, खाना पीना फ्री। गॉट इट? तो यस सर। अब जो वो यस फैमिली सर। है जहाँ पे ये रुके, तो वहाँ वो अब ये नहीं है जरूरी कि उनको अब इसी के घर में यस आना सर। है। जब वो आना चाहेंगे, दे कैन कम टू देयर होम ऑल्सो, लेकिन मे बी उनको और किसी एरिया में, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे कोई कंट्री बड़ी यस सर। होगी, सपोज इंडिया है, इसको जैसे मैंने परसों आपके साथ बात की 10 यस सर। देशों के साथ बॉर्डर है। तो यहाँ पे सपोज हम चाइना की बात करेंगे, चाइना का बॉर्डर लगभग यस मिलता है सर। बहुत जगहों पे। यहाँ से भी मिलता है, JNK से भी, वहाँ से अरुणाचल से मिलता है, वहाँ से हिमाचल से यस मिलता सर। है, isn't it? तो अच्छा। मे बी अब यस सर। वो फैमिली जो है वो JNK के यस बजाय, सर। अगर ये चाइना के साथ सपोज ये मामला चल रहा है, ये क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म का, मे बी वो प्रोग्राम बनाएगी अरुणाचल। अरुणाचल में ये फैमिली उसको नहीं मिलेगी होस्ट करने के लिए, क्योंकि ये फैमिली सपोज थी यस सर। JNK से। तो उसको फ्री, मतलब उसको ये नहीं बाइंडिंग है कि आप उसको लगा। JNK यस जरूरी सर। आना है और उसी फैमिली में रुकना है, नहीं। वो उसी तरीके से जैसे इस फैमिली ने किया था कि वो सर वो उसको चॉइस है। हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया था, वो करेगा उसी तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि मुझे प्लान है यहाँ यस पे सर। आने का, सपोज उसको अरुणाचल जाना है, अरुणाचल आने का, वहां से उसको आएंगे ये मतलब ऑफर्स। यस सर। फिर वो उसी तरीके से देखेगा कि मेरे लिए कौन सा ठीक है, उनका प्रोफाइल पड़ेगा, उनके फोटोग्राफ्स देख के, तो प्रॉपर्टी के यस सर। फोटोग्राफ्स, कौन सी जगह है, लोकेशन, वो देख के वो यहाँ से कंफर्म करेगा। फिर यहाँ से कंफर्म होने के बाद उसको उस फैमिली तक पहुंचेगी इंफॉर्मेशन कि गेस्ट अब यहाँ आ रहा है, और यही सिलसिला स्टार्ट होगा। लेकिन जब अब ये जाएगा वहां पे, isn't it? और आवाज लेक हो रही। आवाज ब्रेक हो रही है, जस्ट मोमेंट। तो जब ये वहां पे जाएगा, सर आवाज।
सर आवाज लीक हो रही है। हाँ, मैं देख रहा हूँ इसको। आई विल ट्राई टू करेक्ट इट यहाँ पे। सर जस्ट अ मोमेंट। हो गई इम्प्रूव? यस सर, यस सर। ओके, इज इट ओके नाउ? यस सर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब वो अब जाएगा किसी दूसरी फैमिली में और रुकेगा, तो उसी यस सर। हिसाब से जब ये एज गेस्ट जाएगा तो उसके जो ये क्रेडिट्स जमा है ये कंज्यूम हो रहे। सपोज अब वो वहां पे रुका, फॉर एग्जाम्पल 5 दिन के बजाय वो रुका सपोज 6 दिन, लेकिन उसके पास कितने, यस सर। सपोज ये भी 5 लोग हैं, लेकिन उसके पास कितने क्रेडिट्स हैं वहां पे? 250, 50, 250। यस सर। 150। लेकिन इसको कितने बनते हैं अगर ये 6 दिन रुका? 300। 300। लेकिन इसके पास है ना 250 भी। लेकिन इसका मतलब ये 250। यस नहीं है सर। कि इसको 50 क्रेडिट्स के नकद पैसे देने हैं, इसको कुछ नहीं देना है। लेकिन वहां पे जो इसका यस सर। अकाउंट है वहां पे उसको 50 रहेगा डेबिट बैलेंस। यस सर। मतलब ये 50 उसको डेबिट बैलेंस रहेगी। पहले उसको 250 250 थी क्रेडिट बैलेंस, उसके क्रेडिट्स थे, अब यस सर। उसके डेट्स हैं वहां पे, यस सर। मतलब माइनस में है। तो इसी तरीके से यस सर। सपोज आप कुछ दिन के बाद ये और किसी फैमिली को होस्ट करेगा तो उसके क्रेडिट्स बनेंगे। और काउच सर्फिंग में कुछ लोगों के बहुत क्रेडिट्स हैं, मतलब जो जिनको खुद कहीं घूमने का मौका नहीं मिला जाने का, लेकिन उन्होंने बहुत फैमिलीज को होस्ट किया है, उनके पास क्रेडिट्स यस सर। जमा हो गए हैं, मे बी इन थाउजेंड्स, क्योंकि खुद उनको अभी टाइम नहीं आया जाने का, बट दे आर होस्टिंग। यस सर। लेकिन जो उनके पास वो यस सर। क्रेडिट्स है वो जमा है, कहीं कभी भी वो जा सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि ये जो आइडिया है ये कितना फिजिबल रहेगा कि अब हम उनको भी ट्रैवल करवा सकते हैं जो अदरवाइज एकोमोडेशन के मतलब एक्सपेंसेस की वजह से, खर्चात की वजह से नहीं जा सकते थे। लेकिन इससे हम यस सर। उन लोगों को भी एम्पावर करते हैं जाने के लिए, वो भी अब जा यस सकते सर। हैं और अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। यस। क्योंकि सपोज आपके पास यस। घर है, घर में आपके यस आपको सर। बेडरूम एक्स्ट्रा होता ही है एक, इजंट इट? यस सर। यस। और घर में यस सर। खाना वाना बनता ही है रोज, उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि यस जब सर। कोई फैमिली आएगी, एज कम्पेयर टू यस सर। अगर होटल में खाना है रोज, रेस्टोरेंट में कितना खर्चा आएगा, घर में यस। मत आएगा वो खर्चा। यस सर। तो नो सर। आराम से आपके घर में फैमिली रह सकती है और आप जब बाहर जाओगे आप किसी ऐसी फैमिली में रह सकते हो, खर्चा कुछ नहीं। यस सर। तो इससे कितना प्रमोट होगा ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल, ये यस नहीं सर, बहुत सर। टूरिज्म। यस। इससे हम इसको मास लेवल यस सर। पे ले जा सकते हैं, मतलब हम बहुत सारी यस फैमिली सर। जा सकती हैं, बहुत सारी फैमिलीज आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है, ना एकोमोडेशन का, यस सर। बाकी खर्चात का। बहुत सस्ते में खाली वो ट्रैवल का खर्चा आएगा। और उसमें हमने बात की यस कल सर। या परसों, वो मोटरिस्ट अगर हम कंट्री की पॉलिटिकल विल हो तो बाय ओन कार्स वो अलाउ करेंगे जाना, यस तो सर। खाली तेल का यस खर्चा सर। आएगा, isn't it? यस सर। तो ये एक यस सर। मॉडल है, ये आप देखो कि ये एक मॉडल हम यहाँ पे डिवाइस कर रहे हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये मैं आपको यस बता सर। रहा यस हूँ सर। कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम गवर्नमेंट को प्रपोज कर सकते हैं, मतलब इस पर काम हो सकता है, प्रैक्टिकली इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, isn't it? यस सर। आप देखो कि यस सर। कितनी इजीली इस ट्रैवल को हम कर सकते हैं प्रमोट, और कितनी इससे इससे आप देखो कि कितना फर्क पड़ेगा ओवरऑल हालात में, कितनी इंप्रूवमेंट आ यस सर। सकती है। क्योंकि जो यस सर। लोग सपोज बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, हम ये उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फिर चाहे यस सर। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जब लोग आपस में जा सकते हैं खुली तरह से, क्या फर्क पड़ेगा हम इंडिया के सीजन है या पाकिस्तान के, व्हेन देयर इज अ फ्री मूवमेंट। पाकिस्तान यहाँ से की। यस सर। कोई यस भी, सर। और आज़ाद कश्मीर में ऐसे ही किसी फैमिली में रहा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में
वहां से आ गया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई रहा, तो ये यस सर, कहाँ लगेगा कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है, मूवमेंट फ्री होगी ना आपस यस में। सर, तो यस सर, दैट मीन्स वो जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी इससे, और इससे पीस प्रमोट होगा। तो यहाँ पे हम टूरिज्म को एज ए व्हीकल ऑफ पीस यस उसको सर, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं यस सर, पीस टूरिज्म एट ए यस सर, at a level ग्लोबल, where it can be used to manage conflicts। यहाँ पर हम इसको यस सर, यस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए, जिस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए इतने साल लगे कुछ नहीं हुआ, इतने लोगों यस सर, ने जान दी कुछ नहीं हुआ, तो उसको हम टूरिज्म के थ्रू उसको हम प्रमोट कर सकते हैं पीस, isn't it? यस सर, यस सर, So this is about cross border tourism। तो इसी तरीके से कुछ और भी इसमें मॉडल्स हैं जो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमने कहा कि फैमिली लेवल पे जब फैमिली जाएगी किसी फैमिली में एज अ गेस्ट फैमिली, दूसरा एस्पेक्ट भी हम इसमें कर सकते हैं इंट्रोड्यूस। बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा घर यस सर, होता है ना बहुत सारों को। यस सर, यस सर, यहाँ पे तो अभी फ्लैट सिस्टम नहीं है उतना, अब यहाँ पे भी फ्लैट्स बन रहे हैं, सपोज बिमना साइड से, वहाँ नौगाम साइड से बड़े बड़े वो अपार्टमेंट्स यस बन सर, रहे हैं और उसमें लोग फ्लैट ले रहे हैं। तो बहुत सारे यस लोग सर, श्रीनगर में भी ले रहे हैं जिनका ऑलरेडी घर है, या जिनका घर किसी गांव में भी है, तो वो रखते हैं फ्लैट लेके सिटी में। और बहुत सारे लोगों ने यस सर, जम्मू में भी यहाँ फ्लैट लिए। तो यस सर, अब जब वो फ्लैट उन्होंने लिया, लेकिन वहां पे एज सच वो रहते नहीं है, या कभी जाते हैं, मे बी यहाँ से कोई जाता है जम्मू विंटर में महीना 1.5 महीने के लिए, या किसी ने लिया है, सपोज कपवारा की कोई फैमिली है उसने लिया है श्रीनगर में फ्लैट, लेकिन रहते हैं कपवारा में ही, लेकिन कभी आते हैं वहां पे। तो यस सर, अब जो वो प्रॉपर्टीज हैं वो उनका एडिशनल होम बन जाता है। वहां पर उन्होंने रखा होता है सब कुछ, किचन इक्विपमेंट्स भी, बेड भी, बेडिंग्स भी, फर्निशिंग भी, सब कुछ, लेकिन वहां पे यस मोस्टली सर, वो रहते नहीं है। तो इसी तरीके से होम स्वैप है वेबसाइट। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें लोग ये चीज कर सकते हैं कि जो जिनके एडिशनल होम है, जिन लोगों के पास एडिशनल घर है, तो वो उसको रजिस्टर कर सकते हैं उस वेबसाइट पे, राइट। वेबसाइट, और उसके बाद यस वो सर, क्या कर सकते हैं, उसके बाद वो ये चीज कर सकते हैं कि जो उन्होंने रजिस्टर किया होम एक्सचेंज में, सपोज IVHE है, होम स्वैप, वेब हाउस स्वैप है, या हम बात करेंगे उसकी बेडी कासा है, तो या कासा पर्टिकुलर है, बहुत सारे हैं उस पे प्लेटफॉर्म्स जिसमें ये ऑप्शंस हैं। तो उसमें फिर इसी तरीके से जो लोगों ने किया होता है आप पुल अप, तो फिर वहां पे अगर किसी फैमिली को जाना है वकेशन के लिए, तो वो उसमें एक्सप्रेस करते हैं अपनी इंटरेस्ट। तो वहां पे जिसका एडिशनल फ्लैट है, हाउस है, तो वो उनको अलाउ करता है अपने हाउस में बैठना। तो उसी तरीके से जब वो कहीं जाना चाहेगा तो वहां पे उसको उसी तरीके से वहां पे कोई हाउस मिलेगा जहां पे वो रह सकता है। सपोज अक्रॉस द बॉर्डर लोगों ने यस सर, किया ये रजिस्टर, क्योंकि उस पहले वाली और इसमें ये फर्क है कि पहली वाली में बिल्कुल फैमिली में आप जाते हैं, जहाँ पे वो रहते होते हैं उनके साथ आप भी एज अ गेस्ट जाते हैं आ भी और रहे, उनके साथ रहते हैं। यस सर, इस वाले में ये यस सर, डिफरेंस है कि यहाँ पर आप जाते हैं लेकिन यहाँ पर वो फैमिली नहीं रहती है। यहाँ पर आपको, यस सर, घर अलग, हाँ, घर में सब कुछ है, किचन के चीज़ें हैं, मतलब ओवन है, राइस कुकर है, गैस है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है। लेकिन आपको बेड है, बेडिंग है, लेकिन आपको वहाँ पे खुद मार्केट से सपोज सब्जी लानी है, बनानी है, खुद आपको वहाँ पे, क्योंकि फैमिली वहाँ पे आपको नहीं है, खाली फैमिली ने आपको अपना एडिशनल घर प्रोवाइड किया। गॉट इट। यस सर, तो ये दूसरा अल्टरनेटिव है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उनको वो
पसंद लगता है अलग ही बैठना। यस या सर। कुछ लोग होते हैं जिनको गेस्ट अपनी फैमिली में कोई स्ट्रेंजर गेस्ट रखना ठीक नहीं लगता है, मतलब डिफरेंट होते हैं ना लोग, तो उनके यस सर। लिए यस सर। ये ऑप्शन है। तो इसमें भी काफ़ी मेंबर्स बनते हैं, उसकी भी वेरिफिकेशन होती है, तो उसके बाद लगभग मोर और लेस उसका भी जो मैकेनिज्म है ऑपरेट होने का वो भी वही है जैसा हमने पहले मॉडल में डिस्कस किया। फ़र्क ये है कि यस उसमें सर। आपको खुद उसमें आपको घर की चाबी मिलेगी आते समय, फिर निकलते समय आप उसको उसी चाबी को हैंड ओवर कर दें। हैंड ओवर। यस सर। और उसमें भी उसी तरीके से पॉइंट्स होते हैं जो एक्यूमुलेट होते हैं अकाउंट में, और उसमें वही जा सकता है जिसको पास एडिशनल घर है। उसमें हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास एडिशनल घर है, वही यस सर। उसका बन सकता है, राइट? यस सर। So this is about today's topic, and now if you feel anything to discuss about it, it is open for discussion. जर